हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोएफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल। तो हमने जब लीनियर इक्वेशन का ग्राफ हमने जब देखा था तो हमने क्या देखा था, उसकी जनरल इक्वेशन कुछ इस फॉर्म में आ रही थी। जब मेरी इक्वेशन कुछ इस फॉर्म में है ax प्लस बी, तो इसका जो सॉल्यूशन है यानी कि रूट वो कुछ इस फॉर्म में आ रहा था। तो ऐसे ही क्वाड्रेटिक इक्वेशन में भी कुछ रिलेशन है जीरोज और कोएफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल के बीच में। तो उसे हम कैसे निकालेंगे? सबसे पहले एक इक्वेशन ले लेते हैं और उसके सॉल्यूशन हम निकालेंगे। जैसे मैं इक्वेशन ले रहा हूं 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस का 2। तो सबसे पहले हम इसके फैक्टराइज करते हैं, जो हमने सॉल्यूशन निकालने के लिए करते आए हैं। इसमें हम क्या करेंगे, हम आइडेंटिटी अप्लाई हो रही नहीं है तो बाय स्प्लिटिंग मिडल टर्म, मतलब हम इस टर्म को ब्रेक करेंगे। तो ब्रेक करने के लिए क्या करते थे हम, 3 इंटू 6 मल्टीप्लाई करके 6 आना चाहिए और प्लस करके 5x, तो 6x सॉरी माइनस का 6 आना चाहिए और ये हो गया x माइनस का 2। उसके बाद हम कॉमन ले लेते थे तो x प्लस 2 और यहाँ पे माइनस का 1 लिया, x प्लस 2 यानी कि 3x माइनस 1 x प्लस 2। मेरे ये दो सॉल्यूशन होंगे। मतलब अगर मुझे इसका सॉल्यूशन निकालना है तो मुझे 3x माइनस 1 को 0 के बराबर रखो, x प्लस 2 को 0 के बराबर रखो, तो इसके सॉल्यूशन जो होंगे 1/3 या फिर माइनस का 1/2। ये दो सॉल्यूशन इस वाली इक्वेशन के यानी इसके रूट जो है होंगे। अब हमें रिलेशन बतानी है जीरोज और कोएफिशिएंट के बीच में, तो वो हम कैसे निकालते हैं उसको पहले हम जनरल सेंस में समझ लेते हैं, उसके बाद हम दोबारा इन्हीं सॉल्यूशन पर आएंगे। तो रिलेशन क्या बोल रखी है कि ले लेते हैं अल्फा एक्स स्क्वायर प्लस बीटा एक्स प्लस सी। ठीक है, रिलेशन क्या है, सॉरी दो सॉल्यूशन है, तो मैं बोलता हूं अल्फा और बीटा दो सॉल्यूशन। तो दोनों सॉल्यूशन का सम हमेशा कुछ ये रिलेशन सेटिस्फाई करेगा, माइनस का बी अपॉन ए। इसी तरह इन दो सॉल्यूशन का प्रोडक्ट हमेशा इस वाली इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। ये दो इक्वेशन है रिलेशन जो जीरोज और पॉलिनोमियल के बीच में डिवाइड करता है, सेटिस्फाई करती है। अल्फा और बीटा यहाँ सॉल्यूशन है इस दो इक्वेशन की। ठीक है, जनरल में बात की जा रही है। अब हम आते हैं अपने जो हमारे पास सॉल्यूशन निकल कर आए थे। हमारे पास एक्सप्रेशन क्या थी, 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2। ठीक है, और इसके सॉल्यूशन हमारे पास क्या निकल कर आए थे, दो सॉल्यूशन निकले थे, 1/3 एंड माइनस 2। अब हम वही रिलेशन सेटिस्फाई करके देखते हैं कि हमारा सेटिस्फाई हो रहा है नहीं हो रहा। तो पहली रिलेशन क्या थी, सम को लेके, सम ऑफ जीरोस, मतलब हमने क्या पढ़ा था, अल्फा प्लस बीटा जो है वो माइनस बी अपॉन ए के बराबर होना चाहिए। ठीक है, तो हम इसी को देखते हैं कि अप्लाई हो रहा है नहीं हो रहा। तो हम यहाँ दिखाएंगे नहीं इसको, बस मैंने समझाने के लिए लिखा था। तो पहला क्या था 1/3 और दूसरा सॉल्यूशन था माइनस का 2। इन दोनों को प्लस क्या बी अपॉन ए यानी कि माइनस का 5 अपॉन में 3 इसके बराबर बैठ रहा है। चलो चेक करते हैं, माइनस 2 तो 3 1 माइनस का 6 यानी कि माइनस का 5/3। LHS RHS बराबर हो रही है, मतलब सम ऑफ जीरोस का हो गया बराबर। अब आते हैं प्रोडक्ट पे। ये दोनों रिलेशन हमारे हमेशा सेटिस्फाई होनी चाहिए। तो उसमें क्या था 1/3 इंटू माइनस 2। इस बार क्या लेंगे हम, c अपॉन ए। तो c अपॉन ए, सी क्या था मेरा माइनस का 2 और a क्या था मेरा 3। तो जब मैं प्रोडक्ट करूंगा ये रिलेशन निकल कर आए, LHS RHS बराबर हो रहा है, तो दोनों की दोनों रिलेशन सेटिस्फाई हो रही है। ठीक है, एक बार दोबारा देख लेते हैं रिलेशनशिप क्या कहता है कि जो भी हमारे सॉल्यूशन होंगे एक जनरल एक्सप्रेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, तो इनका सम ये वाली रिलेशन सेटिस्फाई करेगा। अल्फा और बीटा मैं एज्यूम कर रहा हूं दो इससे सॉल्यूशन, अल्फा एंड बीटा आर टू सॉल्यूशन
ax² प्लस bx प्लस, तो जब सॉल्यूशन है तो दोनों का सम हमेशा माइनस का b अपॉन a के बराबर होगा। इसी तरह इन दोनों का प्रोडक्ट c अपॉन a के बराबर होगा। ये दो कंडीशन हमेशा सेटिस्फाई करेंगी जो भी हमारे पास सॉल्यूशन होंगे, ठीक है। इसी तरह जैसे मैंने 3x² प्लस 5x माइनस 2 के लिए बताया, आपको उसी तरह सॉल्यूशन निकालना है और उसके बाद चेक करना है, वेरीफाई करना है कि जो मेरी रिलेशन है वो सेटिस्फाई हो रही है या नहीं हो रही है। हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल। तो हमने जब लीनियर इक्वेशन का ग्राफ हमने जब देखा था तो हमने क्या देखा था, उसकी जनरल इक्वेशन कुछ इस फॉर्म में आ रही थी। जब मेरी इक्वेशन कुछ इस फॉर्म में है ax प्लस b, तो इससे जो सॉल्यूशन है यानी कि रूट वो कुछ इस फॉर्म में आ रहा था। तो ऐसे ही क्वाड्रेटिक इक्वेशन में भी कुछ रिलेशन है जीरोस और कोएफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल के बीच में। तो उसे हम कैसे निकालेंगे, सबसे पहले एक इक्वेशन ले लेते हैं और उसके सॉल्यूशन हम निकालेंगे। जैसे मैं इक्वेशन ले रहा हूं 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस का 2। तो सबसे पहले हम इसके फैक्टराइज करते हैं जो हमने सॉल्यूशन निकालने के लिए करते आए हैं। इसमें हम क्या करेंगे, हम आइडेंटिटी अप्लाई हो रही नहीं है तो बाय स्प्लिटिंग मिडल टर्म, मतलब हम इस टर्म को ब्रेक करेंगे। तो ब्रेक करने के लिए क्या करते थे हम, 3 इंटू 6 मल्टीप्लाई करके 6 आना चाहिए और प्लस करके 5x, तो 6x सॉरी माइनस का 6 आना चाहिए और ये हो गया x माइनस का 2। उसके बाद हम कॉमन ले लेते थे तो x प्लस 2 और यहाँ पे माइनस का 1 लिया, x प्लस 2 यानी कि 3x माइनस 1 x प्लस 2। मेरे ये दो सॉल्यूशन होंगे। मतलब अगर मुझे इसका सॉल्यूशन निकालना है तो मुझे 3x माइनस 1 को 0 के बराबर रखो, x प्लस 2 को 0 के बराबर रखो, तो इसके सॉल्यूशन जो होंगे 1/3 या फिर माइनस का 1/2। ये दो सॉल्यूशन इस वाली इक्वेशन के यानी इसके रूट जो है होंगे। अब हमें रिलेशन बतानी है जीरोस और कोएफिशिएंट के बीच में, तो वो हम कैसे निकालते हैं, उसको पहले हम जनरल सेंस में समझ लेते हैं, उसके बाद हम दोबारा इन्हीं सॉल्यूशन पर आएंगे। तो रिलेशन क्या बोल रखी है कि ले लेते हैं अल्फा एक्स स्क्वायर प्लस बीटा एक्स प्लस सी, ठीक है। रिलेशन क्या है, सॉरी दो सॉल्यूशन है, तो मैं बोलता हूँ अल्फा और बीटा दो सॉल्यूशन, तो दोनों सॉल्यूशन का सम हमेशा कुछ ये रिलेशन सेटिस्फाई करेगा, माइनस का b अपॉन a। इसी तरह इन दो सॉल्यूशन का प्रोडक्ट हमेशा इस वाली इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। ये दो इक्वेशन है रिलेशन जो जीरोस और पॉलिनोमियल के बीच में डिवाइड सेटिस्फाई करती है। अल्फा और बीटा यहाँ सॉल्यूशन है इस दो इक्वेशन की, ठीक है। जनरल में बात की जा रही है। अब हम आते हैं अपने जो हमारे पास सॉल्यूशन निकल कर आए थे, हमारे पास एक्सप्रेशन क्या थी, 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2, ठीक है। और इसके सॉल्यूशन हमारे पास क्या निकल कर आए थे, दो सॉल्यूशन निकले थे, 1/3 एंड माइनस 2। अब हम वही रिलेशन सेटिस्फाई करके देखते हैं कि हमारा सेटिस्फाई हो रहा है नहीं हो रहा। तो पहली रिलेशन क्या थी, सम को लेके, सम ऑफ जीरोस, मतलब हमने क्या पढ़ा था, अल्फा प्लस बीटा जो है वो माइनस b अपॉन a के बराबर होना चाहिए, ठीक है। तो हम इसी को देखते हैं कि अप्लाई हो रहा है नहीं हो रहा। तो हम यहाँ दिखाएंगे नहीं इसको, बस मैंने समझाने के लिए लिखा था। तो पहला क्या था 1/3 और दूसरा सॉल्यूशन था माइनस का 2। इन दोनों को प्लस क्या b अपॉन a यानी कि माइनस का 5 अपॉन में 3 इसके बराबर बैठ रहा है। चलो चेक करते हैं, माइनस 2 तो 3 1 माइनस का 6 यानी कि माइनस का 5/3। LHS RHS बराबर हो रही है, मतलब सम ऑफ जीरोस का हो गया बराबर। अब आते हैं प्रोडक्ट पे। ये दोनों रिलेशन हमारे हमेशा सेटिस्फाई होनी चाहिए। तो उसमें क्या था 1/3 इंटू माइनस 2। इस बार क्या लेंगे हम c अपॉन ए। तो c अपॉन ए, c क्या था मेरा माइनस का 2 और a क्या था मेरा 3। तो जब मैं प्रोडक्ट करूंगा यही रिलेशन निकल कर आएगी।
LHS RHS बराबर हो रहा है, तो दोनों की दोनों रिलेशन सेटिस्फाई हो रही है। ठीक है, एक बार दोबारा देख लेते हैं रिलेशनशिप क्या कहता है कि जो भी हमारे सॉल्यूशन होंगे एक जनरल एक्सप्रेशन ax² प्लस bx प्लस c, तो इनका सम ये वाली रिलेशन सेटिस्फाई करेगा। अल्फा और बीटा मैं एज्यूम कर रहा हूं दो इससे सॉल्यूशन, अल्फा एंड बीटा आर टू सॉल्यूशन ऑफ ax² प्लस bx प्लस, तो जब सॉल्यूशन है तो दोनों का सम हमेशा माइनस का b अपॉन a के बराबर होगा। इसी तरह इन दोनों का प्रोडक्ट c अपॉन a के बराबर होगा। ये दो कंडीशन हमेशा सेटिस्फाई करेंगे जो भी हमारे पास सॉल्यूशन होंगे। ठीक है, इसी तरह जैसे मैंने 3x² प्लस 5x माइनस 2 के लिए बताया, आपको उसी तरह सॉल्यूशन निकालना है और उसके बाद चेक करना है, वेरीफाई करना है कि जो मेरी रिलेशन है वो सेटिस्फाई हो रही है या नहीं हो रही है। ठीक है, अब हमारे पास अगर दो सॉल्यूशन दे रखे हो और हमसे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालने को बोला जाए, तो हम क्या करेंगे, ax² प्लस bx प्लस c, ये जनरल एक्सप्रेशन होती है। ठीक है, और हमने इस रिलेशन क्या पढ़ी थी, दो सॉल्यूशन के बीच में ये रिलेशन हमने पढ़ी थी, c अपॉन में a। हम इन्हीं दो रिलेशन का अप्लाई करेंगे यहाँ पर और फिर हम इनके कोफिशिएंट निकालेंगे। कैसे, बोले तो 4 प्लस 1 इज इक्वल टू माइनस का b अपॉन a, और दूसरा क्या था 4 इंटू 1 c अपॉन में a, यानी कि इससे क्या निकल कर आएगा 5 इज इक्वल टू माइनस का b अपॉन में a, और यहाँ से क्या निकल कर आया 4 इज इक्वल टू c अपॉन में। इसके नीचे 1 तो हम ले सकते हैं। हर केस में a का वैल्यू क्या है 1, तो मेरा a क्या निकल कर आ जाएगा। इस दोनों इक्वेशन को हम कंपेयर करेंगे किसी ऑन कंपेयरिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट a की वैल्यू तो हमेशा 1 आएगी, ठीक है, क्योंकि दोनों का 1 है, और c की वैल्यू 4 आ रहा है। ठीक है, अब b की वैल्यू 5 लूंगा या c लूंगा, सॉरी माइनस का 5 लूंगा या फिर 5 लूंगा, तो हमारा जो ये माइनस का साइन है ये इस एक्सप्रेशन में अटैच है, तो हम एब्सोल्यूट वैल्यू लेंगे। अगर यहाँ पे प्लस का होता तो फिर मेरे को माइनस दिखाना पड़ता। क्यों, क्योंकि अगर माइनस में है तो माइनस माइनस का 5 अपॉन में ए, फाइनल एक्सप्रेशन मतलब 5 अपॉन, मैं ये एज्यूम कर रहा हूँ 5 जो है माइनस का 5 सॉल्यूशन है, तो हमारा एक्सप्रेशन कुछ ये बनता है, लेकिन ऐसा कुछ दे नहीं रखा। हमारे को क्या दे रखा है, जनरल एक्सप्रेशन ये होती है, तो जो b है वो लेंगे, यानी कि b मेरा 5 होगा। अब मैं अपनी जनरल एक्सप्रेशन क्या बनाऊंगा, x² 1 दिखाते नहीं है हम, 5x प्लस का 4। ठीक है, इस तरीके से ये सवाल जो भी हमारे पास दिया जाए, सॉल्यूशन दे रखा हो, पॉलिनोमियल पूछा गया हो या फिर पॉलिनोमियल दे रखा हो, इक्वेशन निकालना हो, तो हम ये कैसे करेंगे। ठीक है।